हेलो फ्यूचर ईआर एंड ईआर, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में भी, अपने कंपटीशन एग्जाम में भी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सबसे पहला फार्मूला, जो ओरिजिनल फार्मूला है, जो सबसे पहले आप रिगार्डिंग दिस पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और अपॉन में है टेस्ट चार्ज, अपॉन में टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको पता है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये सबसे पहले नंबर का फार्मूला है आपका। इसके बाद फिर बहुत सारे और इसी रिजल्ट से, इसी फार्मूले की हेल्प से बहुत सारे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं अलग अलग एग्जाम्पल्स में, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज एंड मैनी मोर। तो ये जो ओरिजिनल फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले को देख करके आपको एक बात तो यहाँ क्लियर हो रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फोर्स से कनेक्टेड है और इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोगों के लिए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब जब ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड जो होगा, इसका मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और इसके पास क्या होगी, डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको विजुलाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। ये भी यहां पर लिख लिया जाए कि टू विजुलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड वी ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे अगर आपके पास में आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फॉर्म होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को आप विजुलाइज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना करके। इस तरीके से आप लाइंस बना देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने बना दिया। ऐसे अगर निगेटिव का चार्ज है, पॉइंट वाला आइसोलेटेड है, तो इसकी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाते हैं। ये तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए व्हेन वी ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो जो लाइंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जो एरो लगते हैं, जो एरो लगते हैं, एरोज ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और ये जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है एक्चुअली पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होती है। जो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है एक्चुअली इट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर पॉजिटिव नेचर टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव नेचर टेस्ट चार्ज।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं उसमें एरो का यूज करते हैं, और एरो से हम ये बता पाते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी। लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे बताते हैं, हाउ वी रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विडिस्टेंट नहीं है तो फिर इसका ये मतलब हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो वेरी कर रही है, पोजीशन के साथ में वो वेरी कर रही है, ये मतलब है। तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट इक्विडिस्टेंट, then it means जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो वेरिएबल है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेरिएबल। तो जो मेरा मेन मोटो है वो ये कि आप आज की इस छोटी सी क्लास में ये जरूर जान लें। वैसे तो ये जो पहला वाला पॉइंट है ये बहुत ही जनरल है, आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो एरो लगाते हैं उसका मतलब वो डायरेक्शन को बता रहा है। और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर लाइंस इक्विडिस्टेंट है तो मैसेज इज कमिंग की जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज कांस्टेंट, और अगर लाइंस इक्विडिस्टेंट नहीं है तो इसका सीधा मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसा वेरिएबल है। ठीक है, तो अब अगर मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्योमेट्रिकली दिखाऊं तो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट यू कैन फाइंड कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई गई है वो किस कैटेगरी में आती है। जैसे देखिएगा, मैंने यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई, ये तो आप यहां पर देखें तो क्या ये लाइंस इक्विडिस्टेंट हैं? आंसर है नहीं, ये लाइंस आपकी इक्विडिस्टेंट नहीं है। यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है वो बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है। और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जो ये एरो है डायरेक्शन भी कैसी हो रही है, बदल रही है, क्योंकि कर्व लाइंस है और डायरेक्शन भी यहां बदल रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैग्नीट्यूड बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? नॉन यूनिफॉर्म। तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो क्वेश्चंस रहते हैं कि आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्योमेट्री होगी और आपको चेक करना पड़ेगा कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। एक प्रेजेंटेशन और देखिए, मैंने यहां पर एक लाइन बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक लाइन ये बनाई
एक लाइन ये बनाई। अब जरा इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइनों को आप देखें, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, मैंने कोशिश करी है कि सब डायरेक्शन में सेम हो, ऐसा दिखाई भी दे रहा होगा। तो यहां जो डायरेक्शन है वो तो फिक्स है, डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। तो डायरेक्शन यहां पे कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रही है। लेकिन देखो क्या यहां पे लाइंस इक्विडिस्टेंट है? इक्विडिस्टेंट लाइंस नहीं है, क्योंकि यहां पे लाइनों के बीच का गैप अलग है और यहां पर देखिए अलग है। तो लाइंस यहां पर इक्विडिस्टेंट नहीं है, तो यानी मैग्नीट्यूड बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है। तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म हो गई। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड अगर अकेले बदलता है, डायरेक्शन नहीं बदलता है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म ही है। दोनों बदलता है तो भी नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सुनिए, डायरेक्शन बदले, डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। या फिर मैग्नीट्यूड बदल रहा है, डायरेक्शन नहीं बदल रहा, तो फिर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नॉन यूनिफॉर्म है। और या फिर मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के फीचर्स ये हैं। और जब आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होंगी, सामने पिक्चर होगी, एंड क्वेश्चन इज आस्किंग की टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू। तो यही मेरा मेन पर्पस है आज की इस क्लास में, कि आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो कैसे जज कर पाएंगे कि वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अब जब नॉन यूनिफॉर्म मैंने लिख दिया, तो यूनिफॉर्म आई होप आप पता चल चुका होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है। यूईएफ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, और जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट होगी, डायरेक्शन वो भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो ये पहला वाला जो पिक्चर था ये आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो सेकंड पिक्चर है वो भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फर्स्ट वाले में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों बदल रहा है, इसमें मैग्नीट्यूड बदल रहा है लेकिन डायरेक्शन नहीं बदल रहा। ठीक है, अब एक सिचुएशन जरा देखिए। इंटेंशनली इस नंबर 3 पर मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनका डायरेक्शन सेम रहे और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी सेम रहे। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देख करके अगर हमसे पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड कैसा है, तो आंसर होगा चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्योंकि इक्विडिस्टेंट एक कोड वर्ड है जिसका डिकोड मतलब होता है मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा। और सारे की सारी लाइंस के जो एरो हैं, वेक्टर्स हैं, वो आपके पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन भी यहाँ पर नहीं बदल रहा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, और इसलिए ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, और एक डायग्राम यहाँ पे बनाया जा सकता है, चलिए बनाते हैं। तो टू चेक द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायग्राम एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा वो डिस्कशन हो रहा है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है। दोनों इस लाइन के बीच में जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर है
और ये वाला गैप भी 1 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए यहाँ पे लाइंस कैसी हैं, इक्विडिस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। लेकिन देखो डायरेक्शन बदल रही है, जो डायरेक्शन है वो बदल रही है, तो डायरेक्शन यहां पर बदल रही है। कर्व है लाइन तो डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन यहां पे चेंज हो रही है। तो यानी कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से समझें और जो क्वेश्चंस आते हैं उनको करें। आप देखेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला कॉन्सेप्ट है। और इसको जब हम लोग बल्क में पढ़ाई करते हैं एक साथ बहुत सारी चीज़ें, यानी कि इसी चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखते हैं, इंटेंसिटी देखते हैं, रिंग के और अदर जो आपके चार्जेस हैं उनके फार्मूले देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है वो स्किप हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई आपके लिए ये कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसका यूज़ करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।